नमस्कार, विंध्या टाइम्स के खास प्रोग्राम न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद सबकी निगाहें टिकी हुई हैं लोकसभा चुनाव पर। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीतकर सदन में पहुंची तो आंकड़ा बहुत बड़ा था और यकीनन हर राज्य की प्राथमिकता, हर राज्य का योगदान भी बहुत ज़्यादा था। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 2014 के चुनाव में 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी कांग्रेस। फिर एक उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में कांतिलाल भूरिया चुनाव जीते और 3 सीटें कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खाते में हैं। 2018 विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन, कांग्रेस की सरकार बनी। 114 सीटें जीतकर समर्थन से कांग्रेस की सरकार बनी है। नई नवेली सरकार है, सरकार एक्शन मोड में है और सरकार के दृष्टिकोण में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि लोकसभा की तैयारियां भी चल रही हैं। 15 साल का वनवास काटने के बाद जब कांग्रेस सत्ता में पहुंची है तो उसकी कोशिश है कि लोकसभा चुनाव पर ध्यान लगाया जाए। बाकायदा सरकार बनने के बाद, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीधे कांग्रेस पार्टी लोकसभा की तैयारियों में लग गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे इतर पहले से ही लोकसभा पर ध्यान लगा रही है, क्योंकि उसके केंद्र में 2014 का परफॉर्मेंस रिपीट करना है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस गति से आगे बढ़ रही है वो यकीनन कहीं ना कहीं संगठन की उस क्षमता को भी दर्शाता है जिसके तहत वो 2019 के चुनाव में जाने वाले हैं। 2014 का परफॉर्मेंस वही रिपीट करने की कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, कांग्रेस की सरकार बनी है, तो यकीनन कांग्रेस की कोशिश होगी कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें भी बढ़ाई जाएं। विंध्य क्षेत्र की बात करें तो मूल रूप से यहां हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। विंध्य क्षेत्र 30 विधानसभा सीटों में, अभी जो गुजरे विधानसभा चुनाव थे उसमें 24 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। रीवा जिले में कांग्रेस सभी सीटें हार गई। ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आज हम न्यूज एनालिसिस में बात करेंगे कि आखिर किस तरह के सियासी समीकरण होंगे, किन तैयारियों के साथ दोनों राजनीतिक दल आगे बढ़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी का क्या हस्तक्षेप है। विंध्य क्षेत्र में रीवा जिले की सीट, लोकसभा सीट, जहां से वर्तमान में सांसद जनार्दन मिश्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2014 में चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। पिछले चुनाव में निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सुंदरलाल तिवारी और बसपा से देवराज पटेल थे। 2014 में यकीनन सबको मालूम है कि देश भर में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। सत्ता विरोधी लहर भी थी, लेकिन मोदी मैजिक जबरदस्त तरीके से चला था। इस बार परिस्थितियां कैसी होंगी? इस बार चूंकि विधानसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस निकलकर सामने आया है भारतीय जनता पार्टी का, विशेषकर रीवा जिले में, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी आश्वस्त है। लेकिन बीजेपी जिसका संगठन, हर चीज की मॉनिटरिंग करना और हर चीज को व्यवस्थित तरीके से सामने रखना और हर मूल्यांकन के पीछे तर्क होना, इसके आधार पर अगर देखा जाए तो इस बार बीजेपी क्या कदम उठाएगी? क्या कैंडिडेट बदला जाएगा या फिर पुराने चेहरे पर ही दांव लगाएगी? क्योंकि जिस तरह से देश भर में गठबंधन की बात चल रही है, महागठबंधन की बात चल रही है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, यकीनन भारतीय जनता पार्टी कदम फूंक फूंक कर ही रखेगी। उसके कोशिश में है कि हर सीट फिर से जीती जाए, चाहे उसके लिए कैंडिडेट बदलना पड़े या फिर किसी ऐसे विकल्प की तलाश शुरू करना पड़े जो बिल्कुल जीत सके। रीवा जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं और 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। कांग्रेस इस जिले से साफ हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? बीजेपी का तो क्लियर है कि वो संगठन के नेतृत्व में और जिस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से बूथ मैनेजमेंट और पन्ना प्रभारी, मतलब जमीनी कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, उसी तरह से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि जिले में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत सकी है और एक भी सीट ना जीतने के कारण संगठन ये निर्धारित नहीं कर पा रहा है कि आखिर किसे प्रत्याशी बनाया जाए। क्या पुराने कैंडिडेट्स पर दांव लगाया जाएगा या फिर नए विकल्प की तलाश है? मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और मध्य प्रदेश में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, जिन मुद्दों को लेकर सत्ता परिवर्तन हुआ, कमलनाथ कोशिश करेंगे
कि वचन पत्र में जिन एजेंडों को शामिल किया गया था उनको फिल करते हुए आगे बढ़ें, जिससे लोकसभा की राह आसान हो जाए। रीवा चुनौती इसलिए बन गया क्योंकि जिस तरह से यहां पे चुनाव हुआ और जिस तरह के परिणाम आए, उससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आईना दिखा दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि ये स्टेटस है कांग्रेस पार्टी का। 8 सीटें चली गईं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस सीट को लेकर जो मंथन चल रहा है, आखिर कैसे विकल्प सामने रखे जाएंगे, किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा। समय बहुत कम बचा है और ऐसी सीट पर डिस्कशन जहां पर स्थानीय स्तर पर एक भी जनप्रतिनिधि पार्टी का चुनकर नहीं आया हो। अब तीसरे मुद्दे पे आते हैं, इसी से जुड़ा हुआ बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का क्या होगा? इस विधानसभा चुनाव में बीएसपी विंध्य क्षेत्र से तो साफ हो गई, एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन कहीं ना कहीं निर्धारण करने में कि कौन विधानसभा पहुंचेगा, बीएसपी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। गठबंधन जैसी स्थितियां जो निर्मित हो रही थी पहले लोकसभा में, वो अब धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही हैं। 2009 के आम चुनाव में मध्य प्रदेश में एक सीट बहुजन समाज पार्टी को मिली थी और वो सीट थी रीवा। यकीनन इस बार भी बसपा की कोशिश होगी कि रीवा में फिर से बसपा का परचम लहराया जाए। बहन जी के नेतृत्व में बसपा मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस से महागठबंधन में नहीं शामिल होने के बाद अब समझौते की स्थितियां कम ही दिख रही हैं, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को लेकर अब तस्वीरें लगभग साफ हो रही कि शायद सभी सीटों पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़े कांग्रेस। बीजेपी अपनी सारी रणनीतियों को जमीन पर उतारना शुरू कर चुकी है और कांग्रेस अभी बहुत सारी उलझनों से निकल रही है। स्थानीय संगठन को लेकर बहुत सारे सवाल जवाब हैं और किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, यहां पर कौन प्रत्याशी होगा, प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन शुरू हुआ है। क्योंकि जिस तरह के परिणाम आए, वो परिणाम तो इस ओर इंगित करते हैं कि लोकसभा सीट भी फिर से एक बार बीजेपी के खाते में जा सकती है। क्योंकि जिस तरह की तैयारियां हैं बीजेपी की, जिस तरह से वो अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं और जिस तरह से प्रत्याशी चयन को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, यकीनन उनकी तैयारियां कांग्रेस से कहीं बेहतर हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बनी, हर जगह कांग्रेस को सीटें हासिल हुई, लेकिन विंध्य इस रेस में जिस तरह से कांग्रेस पीछे हुई, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की बात है। तो आज का हमारा एनालिसिस कि किस तरह से किन रणनीतियों के साथ और किस तरह के समीकरण बनते हैं। दोनों ही पार्टियां अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। जहां बीजेपी अपने संगठन के दम पर, तो वहीं कांग्रेस अपने संगठन को रिफॉर्म करते हुए लोकसभा में जाने की तैयारी में है। लेकिन परिणाम और एनालिसिस ये कहते हैं कि 8 सीटों वाले इस जिले में बीजेपी बहुत मजबूत है और कांग्रेस बहुत पीछे हो चुकी है। हो सकता है मध्य प्रदेश में सरकार बनने का फ़ायदा, उन योजनाओं का फ़ायदा रीवा जिले में कांग्रेस को मिले जो मध्य प्रदेश की सरकार आगामी समय में करने वाली है। लेकिन उससे पहले ये लोकसभा का चकल्लस कहीं ना कहीं अब फिर से सियासी हवा, सियासी पारा तेज हो रहा है मध्य प्रदेश में, देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।